अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, होप आर यू डूइंग वेरी वेल। ओके जी, आज का व्लॉग है, हम लोग जाने लगे हैं। मैं फटाफट झटपट से फटाफट हिजाब किया और मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग यहाँ पे जाने लगे हैं आज मलेशिया में इको शॉप का विज़िट करने। और नैन्सो आई थिंक सो वट एवर, भाई से मेरी बात हुई थी तो वो कुछ बता रहे थे ऐसा ही हम लोग चलते हैं। तो मैंने सोचा व्लॉग बना लूँगी साथ साथ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे इको शॉप है। पाकिस्तान में जैसे $1 शॉप होती है ना, हर प्राइस फिक्स होती है कि इतनी पैसे हैं बस, ये हर जो भी आप चीज़ लेंगे बस फिक्स अमाउंट होती है कि बस इसी अमाउंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वही शॉप पे हम लोग चलते हैं मलेशिया में। इको शॉप के नाम से डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी ब्रांचेस ओपन हुई हुई हैं। तो मेरे घर के पास जो है उस पे हम लोग जाने लगे थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, छोटू से एक व्लॉग बनाती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ मलेशिया में इको शॉप्स कैसी होती हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो चलते हैं जी, और साथ साथ रहिएगा, सारा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, तो हम आ गए हैं नैन्सो स्टोर पे। पहले हम आए हैं, मैंने ज़रा शूट बाद में किया, मेरा मोबाइल मेरे वॉलेट में था तो दैट वाज निकालते हुए उसकी एंट्रेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज़र्स थे घर के लिए और साथ ही एंटर होते ही बेकिंग का सामान वगैरह था। तो ये है, मतलब इनकी प्राइस इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। इको शॉप पे हम लोग साथ ही है बिल्कुल। पहले हम लोगों ने सोचा इधर मैं विज़िट कर लूँ, साथ साथ ही है दोनों स्टोर, तो दोनों पता लग जाएगा कि किसकी क्वालिटी और किस में कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं है। ये मुझे बहुत ही छोटू से प्यारे से रुमाल बहुत प्यारे से लग रहे थे और जो थे 4 रिंगिट 32 सेंट्स के। और इन यहाँ पे नैन्सो में हर जो चीज़ है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस सेट की गई है। और यहाँ पे क्रॉकरी ना बड़े डिफरेंट स्टाइल की थी। ये देखें, इसके ऊपर कितने प्यारे बर्ड्स बने हुए थे और मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे, देखें बहुत क्यूट से लग रहे थे। और डिफरेंट स्टाइल की बॉल्स और कटोरियाँ वगैरह वटेवर सब कुछ थे यहाँ पे, हर चीज़ थी और हर क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस सेट करके रखी गई थी। बहुत ही चीज़ों को अच्छा मलेशिया मैंने मतलब जैसे कि बाहर के मुल्कों में सुना है, देखा है कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाता है। तो वाकई सही बात है। हर चीज़ को पाकिस्तान में सिर्फ बड़े स्टोर्स वगैरह में अगर हम जाते हैं, जैसे मार्ट वगैरह हो गई, अल-फतेह हो गया, या मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा जाता है और वहीं पे ही चीज़ों को ना मतलब इतनी ज़्यादा अपग्रेड करते हैं। लेकिन वो अपग्रेड के चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, चार्जेस बिल्कुल सेम होते हैं। चाहे आप बड़े स्टोर से ले लो, चाहे आप साथ छोटे स्टोर से ले लो, जहाँ से भी आप कोई भी चीज़ बाय करें। और वहाँ से निकल के हम लोग जी आ गए थे इको पे। और इको के स्टार्ट पे बाहर ही बच्चों के प्ले के लिए ये इस तरह की गाड़ियाँ वगैरह बनाई गई थी जिनकी राइड बिल्कुल फ्री थी और टाइम लिमिट भी नहीं थी कि भाई आपका बच्चा इतनी देर बैठे और इस तरह के पैसे, जो कि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के चीज़ों पे चार्ज करते हैं। अंदर आते ही यहाँ पे हर चीज़ 2 रिंगिट 40 सेंट्स की है। हर चीज़ आपको क्वालिटी वाइज भी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे ये होन थे, आई डोंट नो ये क्या एलिन बोल रही थी, ये चावलों के नूडल्स थे जिनका जायका और बताया जा रहा था कि अच्छा होता है। यहाँ पे सारे खुश्क मसाले हैं, फ्राई अनियन वगैरह और फ्राइड ही गार्लिक और फ्राई लहसुन करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे कुछ थाई और कुछ चाइनीज़ फूड्स वगैरह भी थे। ये पाकिस्तानी मसाले मुझे नज़र आए थे, चने, और ये जो एक बेसिक था पुलाव मसाला है, ये बिल्कुल उसको रैप करके ना रखा गया है। तो ये भी बड़ा मुझे एक यूनिक सा लगा कि जिसको कुछ नहीं पता है कि पुलाव में क्या क्या डलता है तो वो पुलाव का पूरा पैकेट यूज़ कर सकता है। और ये हुक्स वगैरह थी, मतलब होल्डर्स वगैरह जिनको कहते हैं, वो चाहिए थे, वो भी लिए। और ये एक बड़े मज़े की चीज़ है, ये जब बाथर, मतलब जिनके घर में बाथर वगैरह है, जैसे कि टब वगैरह होते हैं, बाथ टब वगैरह होते हैं, उसमें डाल दे तो वो क्या नाम लेता है, झाग वगैरह के लिए फॉर्म थी। और ये बाथरूम के ऑर्गेनाइज़र्स हैं सारे के सारे, जो भी आपको अपने चीज़ बाथरूम के लिए लगे, शेविंग किट्स वगैरह और ब्रशेज़ वगैरह। अच्छा जी, साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। और साथ में कुछ अच्छा, मुझे ना लास्ट कमेंट आया था वीडियो पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब डिफरेंट बिटवीन कंपैरिजन करें कि मलेशिया और पाकिस्तान में क्या चीज़ डिफरेंट आपको लगी।
तो अगर तो चीज़ों की क्वालिटी की बात की जाए तो नो डाउट अच्छी क्वालिटी है। पाकिस्तान में भी अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जैसी दुकान ऊंची दुकान और ऊंचे ही प्राइजेज़ होते हैं। यहाँ पे मुझे वो थोड़ा मतलब अगर कंपैरिजन करूँ ना मैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है कि यहाँ पे अगर आप बहुत मतलब हाई क्लास मॉल से भी कोई खाने पीने की चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो वो आपको उतने ही की मिलती है जितनी आपने बाहर नॉर्मल स्टोर से लेनी है। तो ये प्राइस का फ़र्क पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आपने एक ठंडी बोतल किसी अच्छे अल्फते स्टोर या मतलब किसी मार्ट मेट्रो वगैरह से लिया तो उसके प्राइसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं बनिस्बत अगर हम किसी बाहर लोकल शॉप से चीज़ लेते हैं। लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं है। मलेशिया में जो प्राइस है उसी प्राइस पे आपको हर चीज़ हर जगह पे मिलेगी जो हुकूमत की तरफ से प्राइस है। तो ये एक डिफरेंट मुझे यहाँ पे लगा। यहाँ पे जो न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें थी और वो इतनी खूबसूरत थी ना, बड़ी प्यारी लग रही थी। साथ में आगे सेक्शन था हमारा जी नीडल्स वगैरह का, सुई धागा, और साथ ही ये पिन्स वगैरह थी, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की थी। और पाकिस्तान में ये एक पत्ता मिलता है तकरीबन एक्सपेंसिव, और यहाँ पे 2 रिंगिट 40 सेंट्स का था 6 पत्ते। ये मुझे थोड़े रीज़नेबल लग रहे थे, अच्छे थे वैसे। तो मैं इसको देख रही थी, मैं हिसाब लगाने बैठ गई थी कि कितने का हो जाएगा, लेकिन ये बहुत रीज़नेबल था। और इस तरह से ये टॉवल्स वगैरह भी थे और इनकी क्वालिटी भी नो डाउट बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट थे। साइज़ की अकॉर्डिंग डिफरेंट साइज़ थे, लेकिन ओवरऑल सारी जो कलर कॉम्बिनेशन और जो कपड़े का स्टफ़ था वो भी बहुत अच्छा था इनका। इसी तरह से आगे आगे बिल्कुल नाइफ़ वगैरह का सेक्शन है, और साथ ही मुझे छुरी वगैरह चाहिए थी। एक तो मैंने एक ले ली थी, मुझे यहाँ पे ना भाभी ने एक छुरी दिखाई थी, मैं ये देख रही थी तो मैंने कहा मैं ये ले लूँ, तो भाभी ने कहा नहीं ये बेकार होती है, बस दिखने में ही अच्छी लग रही है, ये ऐसी है कोई नहीं। तो फिर मैंने इसको वापस रख दिया था, लेकिन स्टाइल उसका अच्छा लग रहा था, मुझे यूनिक था, पाकिस्तान में शायद मैंने कभी नहीं देखी इस तरह। तो उसके साथ ही ये मैट्स वगैरह थे, वो चाइनीज़ के मैट्स हैं, चाइनीज़ अपने घरों में ऐसे मैट्स बिछाते हैं। और इवन इनके घरों में ना यहाँ पे बॉल्स भी ऐसे ही होते हैं रेड लाइट्स के साथ। यहाँ पे मांझा वगैरह, मांझा या झाड़ू जिसको कहा जाता है, बांसी झाड़ू, वो ऐसे होते हैं, इस तरह के मिलते हैं भाई। और काफ़ी हार्ड थे, अच्छा खासा भारी झाड़ू था। मोपिंग वगैरह का सामान था, क्लीन हाउस क्लीनर्स का जितना भी सामान था उसका बिल्कुल सेक्शन अलग रखा हुआ था और काफ़ी रीज़नेबल लगा। उसके साथ ही बर्तनों का सेक्शन था, बर्तन भी बड़े प्यारे प्यारे क्वालिटीज़ के थे। यहाँ पे बोन चाइना के बर्तन थे और पर पीस काफ़ी रीज़नेबल था, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही थी मुझे। अगर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान किया जाए ना, तो बोन चाइना के अगर यहाँ पे अगर 2 रिंगिट की एक प्लेट है तो पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ पे ये चीज़ सस्ती मिल गई। लेकिन स्टील और जो बर्तन है ना, क्रॉकरी, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जी ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे टोकरियाँ वगैरह थी। ओके जी, मैंने कर ली है अपनी शॉपिंग कंप्लीट तो नहीं की, लेकिन जो जितना कुछ ले सकी मिला उतना कुछ लिया जी। जाते जाते मुझे अदरक भी मिल गया, तो मैंने कहा चले वो भी ले लेते हैं। बाकी